डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए is represented by mode of A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। पिछली जो एक्सरसाइज है, पिछला जो चैप्टर है, उसमें हमने सीखा है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम सीखेंगे जो मैट्रिक्स दी गई थी उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, डिटर्मिनेंट्स के टाइप क्या है, और 1 मार्क के जो एमसीक्यू होंगे उनको हम इजीली कैसे सोल्व करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 का डिटर्मिनेंट, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 है, जिसमें हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ एलिमेंट दिए गए हैं साइन 10 डिग्री माइनस कोस 10 डिग्री, फिर है साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री। तो डिटर्मिनेंट जब 2 ऑर्डर का निकालेंगे तो a11 की मल्टीप्लाई करेंगे a22 से, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, तो ये होगा साइन 10 डिग्री इंटू कोस 80 डिग्री, फिर साइन आएगा नेगेटिव, माइनस लगाएंगे जो फॉर्मूले में आएगा, और फिर इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे, तो ये होगा माइनस कोस 10 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब ये है साइन 10 डिग्री ऐसे कैसे, इंटू में कोस 80 डिग्री, माइनस माइनस प्लस होगा कोस 10 डिग्री और इंटू साइन 80 डिग्री। तो यहां जो 10 है इसको रीड करेंगे एज ए और 80 को एज बी, तो प्रॉपर्टी बनती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ये प्रॉपर्टी इक्वल होती है साइन ए प्लस बी के, तो इक्वल आएगा साइन ए प्लस बी। ए है हमारा 10 डिग्री और प्लस बी है 80 डिग्री, तो इसको लिखेंगे साइन 10 प्लस 80 90 डिग्री, और जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1। तो जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो है हमारी 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, डिटर्मिनेंट निकाले log b 1 1 log a। यहां बेस a दिया गया है और यहां बेस है b, तो डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, जो a11 एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई a22 से करेंगे, तो ये होगा log b माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू में आएगा log a और माइनस इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे a12 की a21 से, तो 1 इंटू 1 1 आएगा। तो अब log की प्रॉपर्टी है log अगर बेस a है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके 1 बाय log। अब यहां बेस बदलेगा नंबर के साथ, तो बेस क्या होगा b और यहां आएगा a, यानी कि log बेस a b को हम लिख सकते हैं 1 बाय log बेस b a। तो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे 1 बाय log बेस होगा b और इंटू ये एज इट इज log इसका बेस है b, a माइनस 1 बन जाएगा 1, इससे कैंसिल होगा, तो यहां बचेगा 1 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, तो जो इसकी डिटर्मिनेंट आई है वो है 0। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ a एक मैट्रिक्स दी गई है 1 3 2 1 एलिमेंट के साथ, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a। तो जो ये मैट्रिक्स आएगी a स्क्वायर माइनस 3a, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले निकाल लेंगे a स्क्वायर माइनस 3a। तो a स्क्वायर माइनस 3a इक्वल होगा a स्क्वायर आएगा a इंटू ए से और माइनस 3 इंटू ए से आएगा 3a। तो a की जगह पुट करेंगे, मैट्रिक्स दी गई है 1 3 2 1 और इंटू में फिर a मैट्रिक्स, फिर से एलिमेंट है 1 3 2 1, फिर माइनस 3 इंटू a की जगह a मैट्रिक्स 1 3 2 1। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो ये आएगा 1 3 जा 3 प्लस 3 1 जा 3। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 माइनस 3 की मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स से, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब
ये मैट्रिक्स है 6 + 1 7, यहां एलिमेंट आएगा 4, यहां आएगा 3 + 3 6 और 6 + 1 7। इसमें से माइनस कर देंगे इस मैट्रिक्स को जिसके एलिमेंट है 3 9 6 3। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को, सेकंड में से सेकंड को। तो 7 - 3 करेंगे आएगा 4, फिर 6 - 9 -3, 4 - 6 -2 और 7 - 3 4। अब जो इसकी वैल्यू आई है इसका डिटरमिनेंट निकालना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नाउ मोड ऑफ a² - 3a, इसका जो मोड है इक्वल होगा जो मैट्रिक्स आई है इसका मोड के इक्वल, यानी कि 4 - 2 - 3 4। अब टू ऑर्डर का मोड कैसे निकालेंगे, a11 की मल्टीप्लाई a22 से, 4 4 जा 16, फिर माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 16 - 6 करेंगे तो ये आएगा 10। ये इसकी वैल्यू है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। अगर ये इक्वेशन दी गई है, एक डिटरमिनेंट इक्वल है दूसरे डिटरमिनेंट की, तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो a11 की मल्टीप्लाई a22 से करेंगे 2x इंटू एक्स प्लस 1, फिर आएगा माइनस, और a12 की मल्टीप्लाई a21 से यानी कि x प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये इक्वल होगा इस डिटरमिनेंट के, ये भी टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2x की x प्लस 1 से, तो 2x x जा 2x² प्लस 2x 1 जा 2x, फिर माइनस यहां x प्लस 3 एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, तो ये होगा 2 की x से 2x प्लस 2 1 जा 2, और इक्वल टू है 3 - 15 से आएगा -12। अब ये है 2x² प्लस 2x माइनस, अब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 की 2x प्लस 2 के साथ, तो x इंटू 2x से आएगा 2x² प्लस x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, और यहां से 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -12। ये है 2x² प्लस 2x, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो बाहर साइन माइनस का है तो साइन बदलेंगे सभी के, तो ये होगा 2x², और यहां से 2 + 6 8x है, बाहर आके माइनस का 8x, और यहां से -6 इक्वल टू -12। अब ये देखो लाइक टर्म है, दोनों के पास x² है, एक टर्म प्लस की एक माइनस की, तो प्लस माइनस कैंसिल होंगे, और फिर यहां से ये भी लाइक टर्म है, 2 - 8x यानी कि माइनस का 6x इज इक्वल टू -12, और जो ये माइनस का 6 है कॉन्स्टेंट, उस साइड जाके प्लस होगा तो प्लस का 6, यहां से आएगा -6x इज इक्वल टू -6 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो जो x की वैल्यू इधर आगे डिवाइड करेगा x की वैल्यू आएगी 1। तो x की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है इसका। अगर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और ये डिटरमिनेंट इक्वल दिया गया है 8 की, तो x की वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट करें। तो ये डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, और फिर माइनस आएगा, और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3x से, इक्वल टू 8 है। तो अब 2x x जा 2x² और प्लस 2 3 जा 6x माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 8, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2x² इज इक्वल टू 8, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, तो x² इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। तो x² की जो वैल्यू है वो आई है 4। अब ये स्क्वायर इधर आगे स्क्वायर रूट होगा, और जैसे ही रूट निकालेंगे दो वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है कि जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स। तो यहां जो -2 आया इसको रिजेक्ट करेंगे, सो इसलिए x की जो यहां वैल्यू होगी 2 होगी। क्यों? क्योंकि x बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर्स में। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th का थर्ड पार्ट, फाइंड x, x की वैल्यू बताओ क्या है। अगर दी गई मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर a b c कोई मैट्रिक्स दी गई है और वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट मींस उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल आएगा 0 के, ये होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर है,
तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा एज पर क्वेश्चन। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो जो इसका मोड है, डिटर्मिनेंट है x+1 -5 4 -3 x+2 1 और यहां से 4 to x-6। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इक्वल आएगा 0 के। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा 3 ऑर्डर का, तो हम R1 से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1। क्या होगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव साइन से मार्क करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट है यहां x+1। अगर x+1 एलिमेंट लिया है तो इसके जो सामने की रो और सामने का जो कॉलम है वो रिमूव होगा, तो क्या बचेगा, 4 एलिमेंट बचेंगे x+2 2 1 और x-6। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो x+2 2 1 और x-6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव आएगा, माइनस, और क्या है माइनस का 3 है। अब अगर ये एलिमेंट लेंगे तो इसके सामने का कॉलम और इसकी रो डिलीट होगी, तो बचेगा -5 2 4 x-6। इसका मोड निकाल देंगे, -5 2 4 x-6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 4 और बचे हुए का मोड निकालेंगे, क्या बचेगा देखो, इसके सामने की रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहां बचेगा -5 x+2 और यहां से 4 1 और ये इक्वल आएगा किसके, 0 के। तो देखो यहां x+1 एज इट इज, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट की इससे, 2 ऑर्डर का मोड यही होता है, तो x+2 इंटू x-6 और फिर -2 1 2, फिर माइनस माइनस +3 होगा, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इस एलिमेंट की इससे, -5 की x से -5x माइनस माइनस प्लस और 5 6 30, फिर आएगा -4 2 8। नेक्स्ट है +4 इंटू -5 1 -5, फिर माइनस आएगा और 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो 4x + 8 है, बाहर माइनस के कारण ये होगा -4x - 8 और इक्वल टू है 0। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, देखो x+1 ऐसे कैसे, और यहां x² प्लस का 2x माइनस का 6x और -12 -2 +3 इंटू यहां से -5x एज इट इज, 30 - 8 करेंगे तो प्लस का 22 आएगा, प्लस का 4 इंटू यहां से -5 - 8 -13 और माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। अब ये लाइक टर्म है, 2x में से माइनस करेंगे 6x, तो यहां से आएगा माइनस का 4x। तो अब x+1 की अंदर मल्टीप्लाई, तो x+1 अभी एज इट इज, यहां से x² और यहां से आएगा माइनस का 4x और ये हो गया माइनस का 14, प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 5 जा 15x, फिर प्लस 23 2 की 3 से मल्टीप्लाई 66, फिर प्लस 4 की करेंगे -13 से, तो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का 52, अगेन प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16x इज इक्वल टू 0। अब x+1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर से, तो x की x² से x³ x की -4x से -4x² और x की -14 से माइनस का 14x, फिर +1 की करेंगे, 3 टर्म है अंदर तो सेम आएंगी, क्या x² माइनस का 4x और माइनस का 14 और आगे है इसमें माइनस का 15x प्लस का 66 माइनस का 52 माइनस का 16x इज इक्वल टू 0। तो जो प्लस माइनस होता है लाइक टर्म में उसको प्लस माइनस करेंगे, तो x³ एक ही बार है, तो x³ ऐसे कैसे, फिर जो स्क्वायर है यहां भी है और यहां भी है, माइनस के 4 प्लस का 1 है तो आएगा माइनस का 3x²। आगे x की जो टर्म है 1 2 3 और एक 4 बार है,
तो यहां देखो माइनस का 14 माइनस का 4 -18 और ये हो गया -31। तो -18 और -31 से आएगा -49, माइनस का 49x। और आगे है माइनस का 14 जो कांस्टेंट टर्म है, -14 -52 माइनस का आएगा 66 और इतना ही प्लस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, इक्वल टू बचेगा 0। अब 3 टर्म बची हैं और तीनों में x कॉमन भी है, तो x कॉमन लेंगे तो यहां होगा x² -3x और माइनस का 49 इज इक्वल टू 0। अब जो ये फैक्टर आया है x के साथ, यहां मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू एक तो आएगी 0, x की एक वैल्यू तो 0 होगी, और दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए ये जो x मल्टीप्लाई में है उधर जाके ये डिवाइड करेगा, तो ये होगा 0 और यहां बचेगा x² -3x -49 इज इक्वल टू 0। तो इससे x निकालने के लिए फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो होगा -b प्लस माइनस रूट b² -4ac और डिवाइड बाय 2a। तो यहां से जो x है -b की वैल्यू है जो x के आगे -3 है, और एक माइनस यहां लगेगा फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू यहां से 1 आएगी और c है माइनस का 49, 1 इंटू माइनस का 49 और डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये होगा 3 प्लस माइनस रूट 9 और 4 की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होगा 196 बाई 2 1 जा 2, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस रूट 205 डिवाइड बाई 2। तो जो x की वैल्यू आई है इस मैट्रिक्स में वो 3 वैल्यूज हैं, एक आई है x इक्वल टू 0 और 2 वैल्यू यहां से, एक प्लस की और एक माइनस की, तो 3 इसकी वैल्यूज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दी गई है 3 ऑर्डर की, और ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारा। ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसके माइनर्स निकाले और कोफैक्टर्स, नया टॉपिक आया है माइनर्स और कोफैक्टर्स, और उसके बाद फिर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है वो भी बताए, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसके माइनर्स कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है माइनर्स। तो माइनर्स सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे माइनर ऑफ A11। इसका माइनर कैसे आएगा, अगर इसका माइनर निकालना है तो इसके सामने की रो और कॉलम डिलीट होगी, तो बचेंगे 4 एलिमेंट, और जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो ये होगा मोड ऑफ 5 -1 1 2, तो 5 2 10 माइनस 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 प्लस होगा और 1 1 1, तो जो इस एलिमेंट का माइनर है वो आया है 11। ऐसे ही सभी का माइनर निकालेंगे, तो अगला एलिमेंट है A12, तो इसका माइनर होगा M12। M12 कैसे आएगा, इसके सामने का कॉलम और रो डिलीट होगी, तो जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट, तो 3 -1 0 2, तो ये आएगा 3 2 6 -0 की -1 से 0 आएगा, तो ये आया 6। फिर होगा नेक्स्ट एलिमेंट का माइनर M13, तो ये डिलीट होंगे, इनकी डिटरमिनेंट जो होगी वो आएगा 3 1 3 -0 यानी कि 3। तो ये फर्स्ट रो के माइनर हैं। अब सेकंड के M21 ये है, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इन 4 का मोड निकालेंगे, 2 0 या 0 -4 करेंगे तो -4। फिर M22 ये एलिमेंट है, ये और ये डिलीट, 1 2 2 -0 2 आएगा। फिर M23 ये एलिमेंट है, तो ये और ये डिलीट, 1 1 1 -0 1 आएगा। नेक्स्ट है M31, जो A31 एलिमेंट है इसका माइनर, तो ये और ये डिलीट होगा, तो 0 -20 से -20 आएगा। फिर M32
ये एलिमेंट है तो सामने का कॉलम रो डिलीट, -1 और यहां से -12, -13, फिर है M33 लास्ट एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट, 5 1 5 -0 5। तो ये थे इस मैट्रिक्स के माइनर्स। अब क्या है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर सबसे पहले इस एलिमेंट का निकलेगा A11 का, तो इसको हम लिख देंगे कैपिटल ए से A11, यानी कि जो A11 एलिमेंट है इसका कोफैक्टर इक्वल होगा किसके, -1 की पावर i प्लस जे, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 2 इंटू M11 जो इसका माइनर आया था, तो -1 की 2 बार करेंगे 1 आएगा, और इस एलिमेंट का माइनर आया था 11, तो ये कोफैक्टर आया इसका 11 1 11। फिर नेक्स्ट का कोफैक्टर होगा A12, -1 की पावर i प्लस जे, आई 1 है और जे 2 है, तो 1 + 2 3, तो -1 की पावर 3, और इंटू इसका माइनर M12 का जो आया 6, तो -1 की 3 बार मल्टीप्लाई माइनस आएगा, और -1 की 6 से मल्टीप्लाई -6। फिर नेक्स्ट है A13, तो -1 की पावर 3 + 1 4, इवन है तो प्लस आएगा, और इसका माइनर आया था 3, तो 3 1 3। नेक्स्ट है A21, तो 21 से सम आएगा 3, तो माइनस आएगा, और M21 आया था -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4। फिर है A22, यानी कि ट्रिक ये है, अगर इनका सम जो i प्लस जे है इनका सम इवन है तो जो माइनर आया है वही कोफैक्टर है, और अगर इनका सम ओड आए, जैसे कि यहां 1 + 2 3 आया, ओड अगर सम आएगा तो जो माइनर आया उसका साइन चेंज करके लिख देंगे, वो उसका कोफैक्टर है। तो A21 A22 देखो, जो माइनर आया वो सेम रहेगा, A23 ओड आएगा सम, तो साइन बदलेगा -1। फिर नेक्स्ट है A31 सेम रहेगा -20, और यहां से A32 साइन बदलेगा तो ये आएगा प्लस का 13, और फिर है A33 सेम रहेगा, ये आएगा 5। तो ये माइनर्स और कोफैक्टर हैं इसके। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है उसके बाद इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है वो बताओ। तो देखो, नाउ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट के लिए यूज किया जाता है सिंबल, तो इस मैट्रिक्स का मोड निकालेंगे 1 3 0 0 5 1 और 4 -1 2। अगर आपसे माइनर्स कोफैक्टर निकालने के लिए कहा गया है और बाद में डिटरमिनेंट निकालना है किसी भी ऑर्डर का, तो उसके लिए आप माइनर कोफैक्टर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा R1 से, तो R1 का सबसे पहले एलिमेंट है A11 इंटू में इसका कोफैक्टर, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है A12 और इंटू में इसका कोफैक्टर, प्लस नेक्स्ट एलिमेंट है A13 और इंटू में इसका कोफैक्टर। तो ये फॉर्मूला रहेगा डिटरमिनेंट निकालने का माइनर कोफैक्टर से। तो ये है 1 इंटू में A11 का कोफैक्टर क्या आया था 11, प्लस अगला एलिमेंट 0 है इंटू में इसका कोफैक्टर A12 आया था -6, फिर प्लस अगला एलिमेंट 4 है और इंटू में इसका कोफैक्टर आया था 3। तो यहां से ये आएगा 11 1 11, प्लस 0 की मल्टीप्लाई -6 से 0, और प्लस 4 3 12, 12 में 11 ऐड करेंगे क्या आएगा 23। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है 23। आज हम इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू।